Good morning everyone. Welcome to Shahid Pramod B.Ed College, BA B.Ed 4 years integrated course. Your subject is history and today topic is Maurya Empire या डायनेस्टी, मौर्य एम्पायर और डायनेस्टी का रिलीजियस लाइफ। इससे पहले मैंने आप लोगों को मौर्य साम्राज्य के स्रोत, उनके शासक और प्रशासन के विषय में पढ़ाया है। आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, इन सब की चर्चा मैंने की है। आज हम मौर्य साम्राज्य के रिलीजियस लाइफ पे चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि मौर्यों का जो शासन था उसमें धार्मिक जीवन कैसा था, कौन कौन से धर्म थे और किन किन धर्मों को मौर्य शासकों ने संरक्षण प्रदान किया। तो आप देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य में 4 धर्म जो थे वह चल रहे थे। पहला था वैदिक धर्म या ब्राह्मण धर्म, उसको हम कह सकते हैं। दूसरा है बौद्ध धर्म, तीसरा जैन धर्म और चौथा आजीवक संप्रदाय, जिसमें हम पहले देखते हैं कि 3 जो है बौद्ध धर्म, जैन धर्म और आजीवक संप्रदाय जो है वह नास्तिक संप्रदाय की श्रेणी में आता है और वैदिक धर्म या ब्राह्मण धर्म जो है वह आस्तिक संप्रदाय यानी ईश्वर में विश्वास करते हैं। तो हम देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य में अनेक धर्मों का बोलबाला था, अनेक धर्म प्रचलित थे। मौर्य शासक जो है सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई हुई थी, सभी धर्मों को समान रूप से स्थान दिया गया था। लेकिन एक डिफरेंसेस आज के समय में और उस समय में था। आज के जो राजा होते हैं या प्रधानमंत्री जो हैं हमारे, वो किसी धर्म विशेष को प्रोटेक्शन नहीं देते हैं, किसी एक खास धर्म विशेष को नहीं। लेकिन उस समय के प्राचीन व्यवस्था में जो थी कि राजा को यह स्वतंत्रता थी कि वह किसी भी धर्म को अपना सकते थे और उसको संरक्षण दे सकते थे। आज हमारे समय में भी यह स्वतंत्रता है कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं। लेकिन आज के समय में राजा को यह अधिकार नहीं है कि उसी धर्म विशेष को प्रोत्साहन दे। राजा को सभी धर्मों को प्रोत्साहन देना है, सभी धर्मों को समान रूप से देखना है। लेकिन उस समय ये चीज़ मौर्य प्रशासन में देखने को मिलती है। जब हम आपको बौद्ध धर्म के विषय में बताएंगे तो बात करेंगे इस पर। तो आप देखते हैं कि ब्राह्मण धर्म का बोलबाला था और ब्राह्मण धर्म में हम वैदिक काल से ही देखते हैं कि विभिन्न देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। आज के समय में भी विभिन्न देवी देवताओं की हिंदू धर्म में पूजा की जाती है। हर चीज़ के लिए एक अलग अलग देवता हैं, जैसे किसी विभाग में अलग अलग पोस्ट होते हैं, उसी तरीके से हिंदू धर्म में अलग अलग देवता हैं। जैसे अगर हम विद्या की देवी सरस्वती को पूजा करते हैं तो वो विद्या की देवी हो गई, गणेश बुद्धि के देवता हो गए, माँ लक्ष्मी जो है धन की देवी हो। तो हम देखते हैं बहुदेववाद प्रचलित था। ब्राह्मण धर्म में क्या था? बहुदेववाद प्रचलित था और विभिन्न देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, जिसका जो इस बात को जो समर्थन है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हो जाती है, क्योंकि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में इस चीज़ का जिक्र किया है कि विभिन्न देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, जैसे शिव, वैष्णव, अश्विन, श्री मादिरा यानी माँ दुर्गा, माँ दुर्गा की अदिति, सरस्वती, सविता, अग्नि, सोम, कृष्ण यानी विभिन्न देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। उसके बाद क्या था कि यज्ञ प्रचलित थे। हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म का एक प्रमुख भाग जो है यज्ञ और हवन है और यज्ञ और हवन का एक विशेषता क्या है कि उसमें बलि दी जाती है। तो बलि प्रथा बहुत बड़े पैमाने पर प्रचलित थी, जिसकी पुष्टि आपको अशोक के प्रथम अभिलेख से होती है, जिसमें उसने कहा है कि उसके साम्राज्य में चारों तरफ बहुत से विभिन्न प्रकार की बलि दी जाती थी। तो ये सारे जो थे वैदिक धर्म यानी ब्राह्मण धर्म जो मौर्य साम्राज्य में था उसमें ये सारी चीज़ें होती थी। उस समय जो सम्राट थे चंद्रगुप्त मौर्य, जैन धर्म ग्रहण करने से पहले वो ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, यानी वो ब्राह्मण धर्म को मानते थे। तो आप देख सकते हैं कि उस समय उस राज्य में किस तरह की व्यवस्था रही होंगी और किस तरीके का। उनका जो पुत्र है बिंदुसार, वह भी
जो है 60,000 ब्राह्मणों को वह अपने राजकोष से सहायता प्रदान करता है। 60,000 ब्राह्मणों के लिए विभिन्न प्रकार के जो है दान देते हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि मौर्यों का जो राजभवन था वहाँ पे एक यज्ञशाला था, इज्या स्थानम, यानी यज्ञशाला जहाँ पर यज्ञ हवन हुआ करते थे। और ब्राह्मण जो थे वह 2 वर्गों में विभक्त थे। एक वर्ग जो था जो पूजा पाठ या कर्मकांड कराते थे, यानी जो है गृहस्थ जीवन जीते थे, और दूसरा वर्ग जो था वह सन्यासियों का वर्ग था, जो वनों में यानी घर से बाहर रहकर तपस्या करते थे, साधना करते थे। और इन सन्यासियों को जो है श्रमण कहा जाता था। इन सन्यासियों को क्या कहा जाता था? श्रमण कहा जाता था। और यूनानी लेखकों ने श्रमणों के बारे में, यानी श्रमणों को जो ज्ञान है उसकी बहुत ही प्रशंसा की है। उनका कहना था कि उनका ज्ञान जो था वो बहुत ही असाधारण था, माने बहुत बुद्धिमान लोग होते थे वो जो सन्यासी हुआ करते थे। मेगास्थनीज ने भी अपनी बुक इंडिका में इस चीज़ का जिक्र किया है कि जब जो है सिकंदर आए थे, अलेक्जेंडर देश पे आक्रमण किए थे, तो उन्होंने मंडिस नाम के जो एक सन्यासी थे, मंडिस, उनके विषय में और उनके ज्ञान से वह बहुत प्रभावित हुए थे। तो ये तो हुआ कि मौर्य साम्राज्य में ब्राह्मण धर्म का क्या स्वरूप था और क्या चीज़ था। उसके बाद आते हैं हम बौद्ध धर्म पे। तो बौद्ध धर्म के विषय में तो आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध इसके संस्थापक थे। इसका मैंने पहले भी गौतम बुद्ध के विषय में डिटेल बता दिया है। तो सिर्फ अभी हम बात करेंगे कि मौर्य साम्राज्य में बौद्ध धर्म का क्या स्वरूप था। तो बौद्ध धर्म जो था वह एक नास्तिक संप्रदाय की शाखा थी, जिसमें जो है 2 तरह के रूल थे। एक था सन्यासियों के लिए और एक था गृहस्थों के लिए। तो आप देखते हैं कि अशोक जो थे वह गृहस्थ थे। उन्होंने जो था वह गृहस्थों वाला जो धर्म था उसको एक्सेप्ट किया था, और कलिंग युद्ध के बाद बुद्धम शरणम गच्छामि वो बौद्ध धर्म को ग्रहण किए। और उसके बाद बौद्ध धर्म के उत्थान के लिए उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। उनका कहना था कि बुद्ध ने जो कहा है, यानी तथागत के जो शब्द हैं, जो उनके उपदेश हैं, वही सत्य है। इसके लिए उन्हें विभिन्न कार्य किया, जैसे अपने पुत्र और पुत्री संघमित्रा और महेंद्र, अपने पुत्र और पुत्री संघमित्रा महेंद्र को वो भेजते हैं श्रीलंका, और वहाँ के शासक को वो बौद्ध धर्म का उपदेश देते हैं। और वो जो है उस उपदेश को ग्रहण करके बौद्ध धर्म को ग्रहण करते हैं। और आज के समय में भी आप देखेंगे कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म है। उस समय के जो राजा थे उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण करके उसे राज धर्म के रूप में परिवर्तित किया। यानी अशोक के प्रयास से जो है बौद्ध धर्म भारत ही नहीं, भारत की सीमाओं को पार करके विदेशों में भी यह फलीभूत हुआ। और आज के समय में भी भारत से ज़्यादा बाहर के देशों में बौद्ध धर्म को देखा जाता है। बौद्ध धर्म की तीसरी संगति भी आप अशोक के समय में देखते हैं कि बौद्ध धर्म की तीसरी जो संगति हुई थी वह अशोक के समय में हुई थी। और अशोक का जो उत्तराधिकारी था शालिशुक, उसने भी बौद्ध धर्म को ग्रहण किया और अशोक की ही भांति उसने धम्म विजय को महत्व दिया। उसने भेरी घोष की जगह धम्म विजय को महत्व दिया। तो आप देखते हैं कि बौद्ध धर्म जो है सबसे ज़्यादा फलीभूत कब होता है? मौर्य साम्राज्य में, अशोक के समय में। उसके बाद हम आते हैं जैन धर्म पे। तो जैन धर्म भी जो था वह नास्तिक संप्रदायों का एक शाखा था, जिसके प्रवर्तक जो थे महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। वह प्रथम तीर्थंकर नहीं थे, यानी उन्हें संस्थापक गुरु नहीं कहा जा सकता था, वो 24वें तीर्थंकर थे।
और इसे जो है अशोक के जो लेख हैं उसमें निर्ग्रंथों की चर्चा की गई है। मेगस्थनीज जो है, जो मौर्य दरबार में रहा करते थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, वो इन्हें नग्न साधु के रूप में इंडिकेट करते हैं, क्योंकि जैन जो हैं, दिगंबर संप्रदाय के जो लोग थे, वह नग्न अवस्था में रहा करते थे। आप देखेंगे कि जब चंद्रगुप्त मौर्य संन्यास लेते हैं और श्रवण बेलगोला जाते हैं कर्नाटक में, तो वहाँ भद्रबाहु जो दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक थे उनसे दीक्षा लेते हैं और उनसे दीक्षा लेने के बाद वह संलेखना विधि से अपने शरीर का त्याग करते हैं। और एक चीज़ और देखते हैं कि अशोक का पौत्र संप्रति, वह भी जैन धर्म का समर्थक था, लेकिन जितना बौद्ध धर्म को सहयोग मिला, दान मिला या समर्थन मिला, उस तरह से जैन धर्म को मौर्य साम्राज्य में कोई सहयोग नहीं मिला। उसके बाद हम आते हैं आजीवक संप्रदाय पे। आजीवक संप्रदाय के बारे में हम आपको थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि आजीवक संप्रदाय के बारे में मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताया है, यहाँ भी मैं थोड़ी सी चर्चा करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि आजीवक होते क्या हैं। तो आजीवक का जो मीनिंग होता है कि जीविका के लिए जो भिक्षा मांगते हैं या जीविका के लिए जो भिक्षुक बनते हैं, उन्हें आजीवक कहा जाता है। आजीवक शब्द का यही मीनिंग है। और आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे, तो वह कौन थे भाई? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो हैं, मखलिपुत्र गोसाल को माना जाता है। किसको माना जाता है? मखलिपुत्र गोसाल को। मखलिपुत्र गोसाल को जो है वह आजीवक संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। और उन्होंने अपने दो शिष्य पुरुकश्यप और पकधुकच्चायन के सहयोग से आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। उनका जो केंद्र था, प्रचार का जो केंद्र था, वह श्रावस्ती था। कहाँ था प्रचार का केंद्र? आजीवकों का प्रचार का केंद्र जो था वह श्रावस्ती था। और उपदेश की जो भाषा थी वह मगधी और प्राकृत थी। एक चीज़ और ध्यान देने की बात है कि आजीवकों के विषय में हमें लिखित टेक्स्ट, यानी जैसे जैन ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है, उस तरह के ग्रंथ हमको नहीं मिलते हैं। तो हमें जो है उसके द्वितीय स्रोत, यानी जैन ग्रंथों और बौद्ध ग्रंथों में जो जिक्र है, उसी के आधार पे हम आजीवक संप्रदाय के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। एक चीज़ और ध्यान देने की, जो मखलिपुत्र गोसाल जो थे, जब महावीर तपस्या कर रहे थे उस समय वो उनके शिष्य होते हैं। और 6 वर्षों तक महावीर और मखलिपुत्र गोसाल जो है वह एक साथ साधना करते हैं, लेकिन किसी बातों में मतभिन्नता होने के कारण वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। और महावीर जो है जैन धर्म को प्रमोट करते हैं और मखलिपुत्र गोसाल जो है आजीवक संप्रदाय को। तो आप देखेंगे कि बौद्ध, जैन और आजीवक तीनों में थोड़ा सा डिफरेंसेज है। जैसे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है कर्म को प्रधानता देते हैं, वहीं आजीवक संप्रदाय जो है वह नियतिवादी या भाग्यवाद को समर्थन करते हैं। जहाँ जैन धर्म, बौद्ध धर्म अहिंसा को महत्व देते हैं, वहीं आजीवक संप्रदाय जो है वह अहिंसा को महत्व नहीं देते हैं। वो जो है वह मांस खाते थे, तो जब आप मांस खाएंगे तो आप हिंसा करेंगे, तो अहिंसा को वो महत्व नहीं देते थे। दूसरा आप देखते हैं कि बौद्धों की तरह आजीवकों के लिए भी मौर्य प्रशासन की तरफ से कार्य किया गया। जैसे बराबर की पहाड़ियों में, यानी गया से 30 किलोमीटर दूर बराबर की पहाड़ियों पर अशोक ने आजीवक संप्रदायों के लिए गुहा विहार का निर्माण किया। कर्णचौपर गुफा और सुदामा गुफा। और आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं को उन्होंने दान में दे दिया उनके रहने के लिए, क्योंकि आजीवक जो थे वह
आजीवक का जो धर्म था वह बिंदुसार ने एक्सेप्ट किया था और अशोक ने अपने पिता के धर्म के लिए यह कार्य किया। उसके बाद उसका पुत्र दशरथ जो था वह भी नागा अर्जुनी पहाड़ी पर गुफाओं का निर्माण करता है और आजीवक संप्रदाय को देता है। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य में वैदिक या ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और आजीवक संप्रदाय को संरक्षण प्रदान किया। इसके बाद आप आते हैं कि इन चारों संप्रदायों के बाद मौर्य साम्राज्य में एक नए संप्रदाय भक्ति संप्रदाय का उदय हुआ, जिसमें यूनानियों ने इसका जिक्र किया है और कृष्ण को हेराक्लीज के रूप में संबोधित किया है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानियों के ग्रंथ में सैंड्रोकोटस के रूप में कहा गया, उसी तरह कृष्ण को हेराक्लीज के रूप में संबोधित किया है। तो आपने देखा कि मौर्य प्रशासन ने या मौर्य साम्राज्य में इन धर्मों का बोलबाला था और सभी राजाओं के द्वारा कुछ न कुछ संरक्षण इनको प्रदान किया गया, जिसमें बौद्ध धर्म सबसे ज़्यादा आगे रहा। तो आप ये देखेंगे इतिहास के दृष्टिकोण से मैंने इसकी चर्चा की है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इनकी चर्चा जब हम करेंगे तो यह बहुत बृहद तरीके पे, लेकिन यह सिर्फ मौर्य प्रशासन के दृष्टिकोण से कि मौर्य प्रशासन में इनका क्या अस्तित्व था और कैसे इनका विकास हुआ, बस इस पर चर्चा की है। थैंक यू। आगे के क्लास में हम आर्ट और अशोक के धर्म के विषय में पढ़ेंगे। थैंक यू।